कुछ लोगों ने कहा कि डक्की जितने करोड़ वहां पर दे के आया तो वो इसी वीडियो के ऊपर जो है ना इसने करोड़ों रुपए कमा लिए होंगे। नो डाउट कमाए होंगे, लेकिन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शेब सादिक और आप देख रहे हैं पोस्ट पाकिस्तान। डक्की भाई का यूट्यूब चैनल जो है वो आज वापस होने जा रहा था, लेकिन एक छोटी सी ही गलती की वजह से यूट्यूब चैनल आज नहीं मिल सका। होता कुछ इस तरह है कि डक्की भाई के एक कुछ फ़ोन्स उनके पास होते हैं, एक मैकबुक है उनके पास और उसके बाद कोई क्रेडिट कार्ड्स हैं और एक यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर एनसीसीए ने ये क्लेम किया था कि इसी यूट्यूब चैनल के थ्रू जो है वो गैम्बलिंग की जा रही थी। तो अब आज उस केस के बारे में जो है वो जब जज साहब के सामने वकला पेश हुए होते हैं तो उन्होंने कहा कि जनाब हमें एक यूट्यूब चैनल जो है वो तो कम से कम वापस दे दिया जाए, क्योंकि यूट्यूब चैनल जो है वो एक हमारे जो क्लाइंट हैं उनकी एक दुकानदारी है, उसी से ही वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैसे कमा सकते हैं। कम से कम किसी क्लाइंट की जो है वो दुकानदारी तो बंद ना की जाए। उसके बाद जज साहब ने उनसे पूछा कि मुझे ये बताइए कि ये चैनल तो एनसीसीए के पास है, लेकिन ये वीडियोज़ कैसे अपलोड होगी। उसके बाद वकील साहब ने बताया कि जनाब ये एक सब चैनल होता है और वो एक बतौर एडिटर काम कर रहा होता है, तो उससे सिर्फ और सिर्फ जो है वो वीडियो अपलोड तो हो सकती है, लेकिन जो है वो उससे वीडियो जो है वो उसकी अर्निंग वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ जो है वो नहीं मिल सकती। तो इसके बाद जज साहब ने कहा कि इस तरह करें, एक एफिडेविट जो है वो जमा करवाएं, उसके बाद जो है वो हम इनको इसके ऊपर फिर बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जनाब जो इंस्टा है, उसके बाद जो हमारे फ़ोन्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं और मैकबुक है, फ़ोन, ये सारी चीज़ें हमें जो है ना वापस कर दी जाएँ। तो फिर जज साहब ने कहा कि नहीं, एक ही बार इस केस को निपटाएंगे, हर चीज़ जो है वो आपको एक ही बार जो है वो हम दे देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यूट्यूब जो चैनल है उसके ऊपर हमने लास्ट टाइम भी आपको ये चीज़ बताई थी कि यूट्यूब चैनल के बारे में जब ये नोटिस उनको दिया गया था, एनसीसी को नोटिस दिया गया था कि जल्द से जल्द जो है वो यूट्यूब चैनल वापस करें। तो अब जो एफिडेविट जज साहब ने मांगा है वो एफिडेविट जो है वो बेसिकली इस चीज़ के ऊपर है कि उनके डक्की के पास क्या क्या वो सारी चीज़ें थीं और वो उनके ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो जो भी बात करेगा अथेंटिक जो है वो चीज़ लिख के देगा, उसके बाद जो है वो हम उसको वापस कर देंगे। ये बेसिकली जज साहब का जो रोल होगा वो ये होगा कि वो एनसीसीए को वो एक लिखेंगे तो आगे जो है वो एनसीसीए जो है वो सारी चीज़ें ये वापस करेगा। तो इसके बाद हमने ये चीज़ भी देखी कि आज जो है वो डक्की जो है वो पेश तो नहीं हुआ, ना ही कोई इस तरह की जो है वो आगे जो है उन्होंने कोई आके कोई प्रेस टॉक वगैरह कुछ भी इस तरह का सीन नहीं था। और ये केस जो है वो जज साहब ने 20 तारीख तक जो है वो आगे रख दिया है कि 20 तारीख को आके जो है वो एफिडेविट वगैरह जमा कराएंगे। इसके बाद देखने को ये मिलेगा कि डक्की साहब खुद जो है वो कोर्ट में आएंगे और अपना एफिडेविट देंगे। शायद जो है वो 1-2 समात के बाद जो है उनको चैनल ये वापस मिल जाए। कुछ लोग मेरे से ये भी पूछ रहे थे कि डक्की ने जो है वो वीडियो अपलोड की तो कितने पैसे इसके बने होंगे। ये सारी चीज़ें हमें बेसिकली नहीं पता होती, ना ही जो है वो इनके वकला वगैरह को पता होता है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो वही देख रहे होते हैं कि जो खुद जो है वो चैनल का मालिक होता है उसको पता होता है कि आरपीएम क्या चल रहा है, और उसके बाद सारी चीज़ें जो है वीडियो की लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ लोगों ने कहा कि डक्की जितने करोड़ वहाँ पर दे के आया तो वो इसी वीडियो के ऊपर जो है ना इसने करोड़ों रुपए कमा लिए होंगे। नो डाउट कमाए होंगे, लेकिन अथेंटिक जो है वो चीज़ हम ये चीज़ नहीं बता सकते कि डक्की ने जो है वो कितने पैसे इस वीडियो के ज़रिए कमाए होंगे। लेकिन एक बात जो रजब भट्ट के ऊपर से जो आज हमने देखी कि रजब भट्ट और नदीम नानी वाला जो है वो भी पेश हुए, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो है वो अब इन्फ्लुएंसर्स के लिए, यूट्यूबर्स के लिए वो एक ऐसा जो है वो प्लेटफॉर्म अब तैयार किया जा रहा है कि जिसमें थोड़ी सी लचक हो। इससे पहले हमने देखा था कि चौधरी सरफराज जो है वो जिस तरीके से बैठ के पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट देते थे और कहते थे कि मैं जो है ना इन सबको पकड़ूंगा और देखूंगा, यूट्यूबर्स जो है वो जिस तरीके से जो गैम्बलिंग करते रहे, ये सब कुछ जो है उन्होंने बार बार रिपीट किया। और अब जब सरफराज चौधरी ही अंदर हैं तो उसके बाद जो है वो जो बाहर की फ़िज़ा है वो थोड़ी सी अच्छी हो गई है। तो एक और बात भी आपको बताता हूँ, जो $3,26,000 की जो बात हो रही है इस टाइम कि वो जो है वो कब वापस मिलेंगे, यही सारी चीज़ें इनको इसी एफिडेविट के बाद ही आहिस्ता आहिस्ता ये मिलती जाएंगी, क्योंकि ये कानूनी मरहले होते हैं। कानूनी मरहले जो है ना सारे के सारे इनको फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बाद ये सब चीज़ें इनको रिकवर हो जाएंगी। और ये कभी भी अदालत ये नहीं कह सकती कि जनाब एक बंदे की दुकानदारी जो है वो बंद हो जाए और उसके बाद वो बंदा जो है वो धक्के खाता फिरता रहे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इनको यूट्यूब चैनल अब बहुत जल्द मिलने वाला है, 1-2 समात लगेंगी। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। कितना मिनट